Hello students, I am Nagant Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. In today's video, I will tell you how to solve the question number 2. So first of all, see the question number 2. What is it saying? On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो रेशियोज दिए गए हैं A1/A2, B1/B2 और C1 बाई C2 के जो रेशियोज दिए गए हैं उनको कंपेयर करके ये बताना है कि जब इन इक्वेशंस की लाइन ग्राफ पे हम ड्रा करेंगे तो वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी या वो लाइंस पैरेलल होंगी या वो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो ग्राफिकली मेथड है इसको सॉल्व करने का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, तो ग्राफिकली मेथड के तहत 3 कंडीशन थे। ठीक, इसमें जो है पहले ये देख लीजिए कि जो पहला इक्वेशन हमारा है 5x - 4y + 8, तो पहले इक्वेशन का ये जो कोफिशिएंट दिए गए हैं, जैसे इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 5 है, y का कोफिशिएंट -4 है और c कांस्टेंट होता है, ये c1 हो गया। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन के लिए x का कोफिशिएंट 7 है, y का 6 है और -9 आपका कांस्टेंट होता है। इसमें जो इक्वेशंस होते हैं, पहला इक्वेशन उसको, ये जो पहला है x यहाँ जो हम लिए हैं इसको A1 कहते हैं, y जो है आपका B1 हो जाता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो C1 हो जाता है। ठीक उसी तरह जब दूसरे इक्वेशन को हम देखते हैं तो दूसरे इक्वेशन का जो पहला x वेरिएबल है इसके लिए हम A2 का प्रयोग करते हैं और y जो है B2 का, और जो इसमें -9 जो कांस्टेंट टर्म है वो C2 होता है। तो जो पहला कंडीशन इसमें हम देखेंगे कैसे पता चलेगा, तो देखते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इन इक्वेशन के जब रेशियो को हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे किस कंडीशन में ये आ रहे हैं। यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, इसके मतलब इन इक्वेशन की जो लाइन ड्रा की जाएंगी ग्राफ पे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। यदि A1/A2 B1/B2 के बराबर है और B1/B2 C1/C2 के बराबर है कंपेयर करते समय, तब इन इक्वेशन की जो लाइन होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। यानी कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, जब एक ही लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन गुजरती है। तीसरा कंडीशन है यदि A1/A2 B1/B2 के बराबर हो लेकिन B1/B2 C1/C2 के बराबर न हो, तब इन इक्वेशन की जो लाइनें ग्राफ पे ड्रा की जाएंगी वो पैरेलल होंगी। आया समझ में? अब चलते हैं, ये तीनों कंडीशन आपने समझ ही लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमने यहाँ लिख लिया A1/A2 B1/B2 और C1/C2। इसमें A1 फर्स्ट इक्वेशन में मिलेगा, A2 सेकेंड इक्वेशन में मिलेगा। तो ये A1 और A2 क्या होते हैं, ये जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट दिए गए रहते हैं वही A1 की वैल्यू होती है। आया समझ में? और B1 की क्या वैल्यू होगी, जो पहले इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है। C1 क्या होगा, जो पहले इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है। ठीक उसी तरह A2 क्या होगा, तो सेकेंड इक्वेशन में जो x वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा वो A2 होगा। सेकेंड इक्वेशन में जो y वेरिएबल का कोफिशिएंट 6 होगा वो B2 होगा
और -9 जो सेकेंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है वो C2 होगा। अब चलिए इसको हम देखते हैं। A1/A2 लेते हैं तो A1 क्या है 5, A2 क्या है 7, हमने लिख लिया 5/7। उसी तरह B1 क्या है -4 लिख लिया। B2 कितना है 6 -4/6। अब देखिए C1 क्या है 8, C2 क्या है -9, तो C1/C2 हो गया 8/-9। अब इसमें यह देखते हैं क्या ये लोएस्ट टर्म में कोई कन्वर्ट हो सकता है, तो 5/7 होगा नहीं, 8/-9 होगा नहीं। -4/6 में कॉमन डिवीजर है, क्या हो गया 2। अब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार, और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार, यानी आ जाएगा इसका लोएस्ट टर्म -2/3। अब ये जो रेशियोज निकले हैं A1/A2 का 5/7, B1/B2 का -2/3, C1/C2 का 8/-9। अब पहले कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है कि क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है। तो यहाँ देखिए A1/A2 क्या है 5/7 और B1/B2 क्या है -2/3। तो क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका 5/7 है और इसका -2/3 है, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब इक्वेशंस में A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन की लाइन जब ग्राफ पे ड्रा किया जाएगा तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। आया समझ में? यदि इक्वेशंस जो ये दिए हुए हैं इनके रेशियोज यदि A1/A2 जो इनका है वैल्यूज A1/A2 यदि B1/B2 के बराबर नहीं है, तब इन दोनों इक्वेशन के लिए जो लाइनें ड्रा की जाएंगी वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। आया समझ में? हम आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जब इंटरसेक्ट करती है, ठीक, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, लाइन्स ऑफ दीज इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग। इन इक्वेशन के लिए जो लाइनें होंगी वो ग्राफ पे ड्रा करते समय एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन जो 2 है उसी में और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। दूसरा दिया गया है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ये दूसरे में 2 इक्वेशन, उसी तरह तीसरे में ये 2 इक्वेशन दिए गए हैं। और ये दोनों दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है और बताना है इनके रेशियोज को कंपेयर करके कि इन इक्वेशन के लिए जो लाइनें ग्राफ पे ड्रा की जाएंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।